अखिलेश यादव के घर में जो गर्भ में भी लड़का है वो मुख्यमंत्री है। मुसलमान दरवानी के अलावा, दरी बिछाने के अलावा वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता है। बाकी जितना सुरक्षा हम लोग भाजपा सरकार में हैं उतना सुरक्षा कभी आज तक, आज़ादी के पहले और आज़ादी के अब तक, कांग्रेस सरकार में दरभंगा में दंगा हुआ, राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर एक देश में बड़ा बवाल कर दिया। उसके पहले हम लोग बाबरी मस्जिद जानते नहीं थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी देश में पैदा हुए, जन्म लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर होना चाहिए। पहले धर्म है देश, आपके हिसाब से क्या पहले देश हैं, कौम की हितैषी हैं, तो किसी अल्पसंख्यक नाम का किसी नाम को उछाल दें कि 2027 में आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक हमारा मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इसमें गढ़वार बलिया के अंतर्गत हूं। हमारे साथ में भाजपा के नेता अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव हैं और इन्हीं से बात करेंगे। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद पहले आप लोगों को। मैं शमीम अंसारी उर्फ भोला जी के नाम से जाना जाता हूँ। गढ़वार घर है। मैं अल्पसंख्यक प्रदेश भाजपा का सचिव हूँ। ठीक सर, हमारा सवाल है कि आप भाजपा के नेता हैं जी, बताइए। और लोग बोलते हैं कि भाजपा में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो कैसे आप रहते हैं भाजपा में? ऐसा है कि कुछ सदी पहले, माने आने वाले आदित्य पूज्य योगी जी के पहले जो सरकार थी, उस सरकार में मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की जिलों बात में कर रहे दंगा हुई हैं। जी, और हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सैफई में नाच गाना करा रहे थे। जी, और वहाँ के हर जात के कौम के लोग, केवल मुस्लिम नहीं, गरीब तबके के लोग, किसी जात का दंगा नहीं होता है। अच्छा। हर जात के लोग, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लोग और गरीब लोग और धर्म के लोग मारे जाते हैं, काटे जा रहे थे। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं था। सरकार पाँव पे पाँव चढ़ा के बैठी थी और सैफई में अपनी नाच बाजा में मस्त थी। अब हमको ये महसूस हो रहा है कि आदरणीय पूज्य योगी जी सरकार में अल्पसंख्यक जितना सुरक्षित हैं, हमको लग रहा है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के अब तक कोई अब तक ये कह नहीं सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर, ये उत्तर प्रदेश नहीं, इस पूरे मुल्क के अंदर अब तक कोई अल्पसंख्यक दंगा के चपेट में नहीं आया। इस सरकार में जी, हमारी कौम के लोग, अल्पसंख्यक जात के लोग, मुसलमान लोग मुल्क में आज़ादी के बाद पहली बार ये महसूस कर रहे हैं कि हम किसी देश में, ऐसे देश में हैं जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भरपूर दी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, तो क्या कहेंगे अभी के अल्पसंख्यक? अखिलेश जी इसलिए कह रहे हैं, अखिलेश जी अगर अल्पसंख्यक को नहीं बोलेंगे, अल्पसंख्यक समाज को आगे नहीं करेंगे, तो अखिलेश उत्तर प्रदेश में हाशिया पर चले जाएंगे। अखिलेश यादव मुसलमानों के आगे करके इनको बेचकर अपनी वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो आप जो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या अल्पसंख्यकों को अखिलेश बेच के वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। अगर उनको इतना मतलब अल्पसंख्यकों से हितैषी है, तो जैसे भाजपा ने मोहन यादव को, अल्पसंख्यक यादव भाजपा में है, यादव अल्पसंख्यक है भाजपा में, लेकिन मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया कि हम किसी जाति धर्म के पार्टी हमारी नहीं। क्या आप चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ किसी अखिलेश मुसलमान यादव अगर मुसलमानों की हितैषी हैं, कौम की हितैषी हैं, तो किसी अल्पसंख्यक नाम का किसी नाम को उछाल दें कि 2027 में आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक हमारा मुख्यमंत्री होगा। देखिए उनके पीछे अल्पसंख्यक लग जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्पसंख्यक की बात छोड़िए, अखिलेश यादव के घर में जो गर्भ में भी लड़का है वो मुख्यमंत्री है। यानी तो भविष्यवाणी कर दी पहले से आप। हाँ, जो गर्भ में भी लड़का है सब सैफई में, उनके घर में वो मुख्यमंत्री का दावेदार है। वहाँ मुसलमान दरवानी के अलावा, दरी बिछाने के अलावा वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता है। केवल ऊँट लिया जाता है, ऊँट इनका मतलब भरमा कर, फुसला कर ऊँटों पर हमला किया जाता है। बाकी जितना सुरक्षा हम लोग भाजपा सरकार में हैं उतना सुरक्षा कभी आज तक, आज़ादी के पहले और आज़ादी के अब तक, कांग्रेस सरकार में दरभंगा में दंगा हुआ, हम तो देखे नहीं है, सुने हैं कि लोग कुआं भर दिए अल्पसंख्यकों से। कांग्रेस के सरकार में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर एक देश में बड़ा बवाल कर दिया। उसके पहले हम लोग बाबरी मस्जिद जानते नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी ने 1985 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर पूरे देश में एक ऐसा खड़ा कर दिया बवाल कि जिससे आज सभी धर्म के लोग ने उसको मतलब झेला है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और मोदी जी का कि आपने बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह दे दिया और मस्जिद भी, मंदिर भी बन गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी देश में पैदा हुए, जन्म लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर होना चाहिए। गांधी जी देश के हैं, आदर होना चाहिए। कृष्ण जी देश के हैं, आदर होना चाहिए। यहाँ कोई किसी का ये नहीं है। उनकी जन्मस्थली से वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मैं एक और आपसे एक गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस देश में कृष्ण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हैं, यहाँ गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अच्छा गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, अब तो गो हत्या की बात की, मंदिर की बात की, ठीक। हमारा सवाल है कि बहुत मुसलमानों से पूछा भी जाता है कि पहले धर्म या देश, जी। ये बताइए, पहले धर्म या देश आपके हिसाब से क्या पहले होगा? देश, उसके बाद धर्म। देश, उसके बाद धर्म। किसी का धर्म, धर्मनिरपेक्ष देश को कहा गया है। जी। पहले देश, राष्ट्र, उसके बाद कोई शरीर, कोई इंसान, कोई हो। अगला सवाल हमारा कि आप भाजपा के नेता हैं और कहा जाता है कि भाजपा गुमराह करती है, किसी मुसलमानों को टिकट देती नहीं है, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे 2027 अभी में? हमारे जिले के गणवार के बगल में दानिश आजाद मंत्री बने मंत्री हैं। साहब मंत्री बने हैं जी, दानिश आजाद जी। टिकट नहीं मिला उनको, मिला नहीं था। MLC बन गए। शाहनवाज हुसैन कैबिनेट मंत्री बिहार रहे, वाले। बिहार रहे। ठीक, ऐसे ऐसे तमाम अल्पसंख्यक सेल के ये मुसलमान हैं बम्बई के, वो चेयरमैन बने हैं ऑल इंडिया रेलवे के। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ आदर, स्वभाव, सब कुछ मिल रहा है। गुमराह किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। तुमको आई तो मुसलमानों को अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी डरा कर और वोट लेना चाहती है भाजपा से। अच्छा सर, डराती है केवल। जी सर, हमारा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी की देने के मुसलमानों को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये भी सवाल खड़ा हुआ कि जैसे आजम खान साहब है, आजम खान साहब जेल गए, उनका पूरे परिवार तहस नहस हुआ, उसमें अखिलेश यादव जी जेल में नहीं मिलने गए थे, बाद में सब लोग गए, उस पर भी भाजपा वाले सवाल खड़ा किए थे। तो क्या भाजपा के लोग या हम या आप, कोई सच्ची बात कहता है, सही बात कहनी चाहिए। जब रामाकांत यादव आजमगढ़ के MP पूर्व जेल में गए तो 6-7वें दिन अखिलेश यादव जेल में पहुंच गए, लेकिन आजम खान साहब 3 वर्ष से जेल में थे। अखिलेश यादव ने मिलने तक नहीं गए। आजम खान भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे कौम को समाजवादी पार्टी में फुसलाया जा रहा है और डरवा धमका कर वोट लिया जा रहा है। अब हमारी कौम की 40% वोट महिलाओं का और सुलझे हुए लोगों का भाजपा पे जा रहा है। अच्छा, वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि धर्म में घुसने की कोशिश कर रही है भाजपा, इस पर क्या कहेंगे आप, एक मुस्लिम हैं? ऐसा है कि 3 तलाक जो विधेयक आया संविधान के अंदर, उससे मुस्लिम समुदाय के लोग अति खुश थे, प्रसन्न थे, इसलिए कि हमारे समाज के लड़कियों को शादी की जाती थी और टेस्ट बनाकर शादी के बाद साल भर 2 बच्चे करके छोड़ दिया जाता था, तलाक ले लिया जाती थी। वो लड़कियां कचहरी और मैके करते करते उनकी ज़िंदगी बीत जाता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि ऐसे करने के बाद 80% शादियां जो हैं अब मुकम्मल हो रही हैं, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है, लड़कियों का ज़िंदगी सुरक्षित है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, एक मुस्लिम है, यहाँ पर बहुत विरोध भी आता है कि UCC की बात, तो क्या UCC भी जैसे उत्तराखंड में लागू होने वाला ही है, तो पूरा हिंदुस्तान में लागू होगा, तो क्या मुसलमानों को नुकसान है कि फ़ायदा है? किसी मुसलमान को उससे नुकसान नहीं है। इससे केवल इससे भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी मुसलमान को उससे नुकसान नहीं है। आने वाले भविष्य में मुसलमान सुरक्षित रहेंगे इसी से। इससे केवल ये विपक्ष के लोग दूसरा प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई इसका माने मतलब अल्पसंख्यक पर असर शरीर पर नहीं पड़ने वाला। तो 2027 में क्या लग रहा है, भाजपा रहेगी बाबा जी की सरकार कि अखिलेश जी को वापस? 2027 में जैसे हरियाणा में किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, गरीबों ने, मजलूमों ने ये सिद्ध कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। हम राष्ट्र की विकास के लिए और राष्ट्र को निर्माण के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं हरियाणा में पुनः सरकार बना रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया कि राष्ट्र का निर्माण हो, विश्व में विश्व गुरु बने हम लोग। उसी तरह फिर यूपी में 2027 में फिर जोगी जी, आदरणीय पूज्य जोगी जी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। लड़की सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं, इसलिए सारे देश के लोगों ने, सभी लोगों ने बोल रहे हैं लोग समाजवादी वाले कि जाते देख के बाबा जी इनकाउंटर करवा रहे हैं। जो हम हों या आप हों, अगर कत्ल करेंगे तो कत्ल होगा, जो मारेगा वो मारा जाएगा। अतीक जी इसके पहले
2005 के सरकार में राजू पाल को गोली मरवाए, ठीक। ये इधर कृष्णा राय मारे गए लोग, तो जो मारेगा वो मरेगा। तो मैंने आपको नाराज़गी नहीं क्या है कि अतीक अहमद हैं चाहे मुख्तार अंसारी का लेकर जो बात बता रहे हैं कि यानी ये लोग माफिया था, ये साबित करना चाह रहे हैं? सुनिए, अतीक अहमद, मुख्तार अहमद, ये लोग ज़बरदस्ती लोगों से रंगदारी लेना, किसी से एमएलए के बल पर ये पैसा लेना, ठीक। ये लोग सरकार के मतलब ये करना, अनर्गल काम करते थे। इससे जैसे मुख्तार अंसारी तो अपने मौत से मरे हैं। ये तो बोलते हैं लोग कि ये भी कहा गया था कि ये भी आई थी कि जहर दिया गया है शायद जेल में। मुख्तार अंसारी अपने मौत से मरे हैं, जिसको अल्लाह मरेगा वही मरेगा, मौत से मरे हैं। अतीक को भी सरकार सुरक्षित हॉस्पिटल ले जा रही थी, कहाँ से अनजाने दो लड़के आ गए और कांड कर दिए, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं था, उसमें कोई दोष नहीं सरकार का। अच्छा, बताइए कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुमराह करके भाजपा वाले कुछ मुसलमानों को रखे हैं कि वो लोग बोले समाजवादी के खिलाफ कि कुछ वोट चढ़ जाए भाजपा पे, फिर हमारी सरकार बन जाए। हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम 28 साल रहे समाजवादी पार्टी में, लेकिन आदरणीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कि अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित हैं, 3 तलाक पर हम ज़्यादा प्रभावित हुए कि हमारी बेटी बहनों की अब ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, अब लोग तलाक नहीं देंगे। ऐसा संविधान आज के 70 साल पहले चाहता था कि जो लड़की मुसलमान के सड़कों पर घूम के बूढ़ी हो गई, मर गई, कब्र में चली गई, उनका आज तक शौहर नहीं मिला, कचहरी का फेरा लगाते ये कम से कम कचहरी का फेरा बंद हो गया और टेस्ट बनाकर औरतों को छोड़ने वाले अल्पसंख्यक जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर में बैठ गए, अब दोबारा दूसरी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी कि वक्फ बोर्ड जो बोल देगा कि ज़मीन हमारी है, इस पर नए कानून की बात चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड जो ओरिजिनल है मस्जिद मंदिर के पास है, उसको सरकार नहीं छेड़ेगी। वक्फ बोर्ड अच्छा कहीं बोर्ड, किसी धर्म का बोर्ड का अगर वो विवादित है, ना उस पर मुस्लिम का हक है ना किसी और धर्म का हक है, उसको मतलब चरागाह बना दिया गया है। ऐसे वह बोर्डों को किसी धर्म माने बसेरा को माने वो सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है, किसी की जात की और किसी विशेष जात की वह बोर्ड को नहीं लेना चाहती। तो बता दूं कि हमारे साथ हैं शमीम अंसारी साहब हैं उर्फ भोला जी, भाजपा के नेता हैं और 28 साल समाजवादी में थे। लेकिन इस बार बता दूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रभावित होकर कह रहे हैं कि 3 तलाक खास करके ज़्यादा प्रभावित होकर ये भाजपा ज्वाइन कर लिए। और इनका कहना है कि अगर जो इतना ही अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी हैं तो वो घोषित कर दें कि 2027 में मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री ही रहेगा, इनके कहने के अनुसार। और ये भी कह रहे हैं अल्पसंख्यक, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ उसमें दर्री बिछाने का काम दिया जाता है। तो ये बता दूं कि एक तरह से कहा जाए तो सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी में छोड़कर भाजपा में ज्वाइन तो ज़रूर हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।